तो तुम्हें इन्हें देखकर भय लगने लगा है? मेघासुर, युद्ध के लिए तैयार रहो। दोनों एक साथ आओगे या अलग अलग? दोनों विकल्प देता हूं तुम दोनों को। वार करो घनासुर। तुमने अपने इसी घन से न जाने कितने शीशों को चकनाचूर किया है। फिर तो यह तो एक साधारण सा ब्राह्मण युवक है। मारो इसे भी। तुम्हारे इस असुर के प्राण तो चले गए, अभी भी समय है। यहां से चले जाओ, वरना इस वन में तुम्हारा मृतदेह उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। किंतु मृतदेह है तो तुम्हारी हम अवश्य उठा के ले जाएंगे, वो भी कुछ ही क्षणों में। मेघासुर, वार करो। यह असुर अकस्मात कहां गायब हो गया? अब बच के दिखाओ ब्राह्मण कुमार। अकस्मात ये शस्त्र ऊपर से कैसे आ रहे हैं? देख ली मेघासुर की असुरी शक्ति ब्राह्मण कुमार। तुम उसका सामना कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मेघों में छिपकर वार करता है और उसको मेघों से ढूंढ पाना आसान नहीं है। देख, मेरा परशु तो वहां चला गया, परंतु अब तू वहां कैसे जाएगा और कैसे बताएगा उसे कि अगला वार करने के लिए जैसे ही वो अपना शीश बादलों के बाहर निकालेगा, मेरा परशु उसे तेरे परशु की यही विशेषता है ना कि वो किसी का भी शीश काट सकता है? नहीं, केवल तुझ जैसे अधर्मियों का तेरे दोनों असुर मारे जा चुके हैं। क्या तू अब भी मुझसे युद्ध करना चाहता है? केवल युद्ध ही नहीं, तेरा मस्तक भी चाहते हम। कहां गया ये असुर? इस युद्ध के कारण मैं तो भूल ही गया कि मुझे आश्रम भी पहुंचना था, और अब तक तो सब वहां पहुंच भी गए होंगे। परंतु ऐसी कौन सी वस्तु है जो संसार में सबसे व्यर्थ है और जिससे मैं अनभिज्ञ हूं?
प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। तुम लोगों के मध्य परशुराम नहीं दिख रहा? कदाचित वो अपने कार्य में असफल रहे होंगे, इसीलिए नहीं आए। परशुराम पहले ही पराजित हो जाएंगे, ये तो हमारी कल्पना से परे है। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था, उनसे नहीं हो पाएगा। किंतु जब तक गुरुदेव कोई निर्णय नहीं ले लेते, तब तक हमें परशुराम के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कल्याण भव पुत्र। परशुराम तो आ गए, किंतु उनके हाथ में वृक्ष की वो शाखा नहीं है जो गुरुदेव ने हरित करने के लिए दी थी। इसका अर्थ वो परीक्षा में असफल रहे हैं। अब आप सब एक एक करके वृक्ष की वो मृत शाखा दिखाओ जो हरित करने के लिए आपको मैंने दी थी। गुरुदेव, ये मेरी शाखा, मैंने इसे बड़ी सरलता से हरित किया है। गुरुदेव, ये मेरी शाखा। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी शाखा कहीं खो गई। ये मेरी शाखा गुरुदेव। मुझे तुम्हारी विद्या और बुद्धि पर कभी संदेह नहीं रहा पुत्र। धन्यवाद गुरुदेव। अब मेरे सभी शिष्य अपने पात्र के मुख को खोल के दिखाएं। ये धूल तो संसार की व्यर्थ वस्तु में से है ही नहीं, अपितु पूजनीय है, क्योंकि धूल तो मिट्टी का भाग है, वो मिट्टी जो भूदेवी का अंश है। इस धूल से क्षत्रिय मस्तक पर तिलक भी करते हैं, इसलिए ये धूल सबसे अधिक पवित्र है। भस्म। भस्म में कई पदार्थ होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, महादेव की सबसे प्रिय वस्तु है। आज हम सभी जंगल में मंगल करने आए हैं। किसी पे भस्म है, किसी पे धूल है, और किसी पे क्या क्या है। तुम समझ सकते हो पुत्र, बड़ी अजीब विडंबना है कि आज हमें कुछ याद नहीं हो रहा है। पुत्र, तुम्हारा कलश रिक्त क्यों है? क्योंकि मुझे ये प्रतीत हुआ कि इस संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, इसलिए ये खाली है। तुम्हारा पात्र रिक्त परशुराम? रिक्त नहीं है गुरुदेव, अभी तो भरा हुआ है। भरा हुआ? ये क्या बोल रहे हैं? ये पात्र तो रिक्त है। क्या तुम समझाओगे पुत्र, तुम्हारा रिक्त पात्र भरा हुआ कैसे है? क्या आप में से कोई ये पात्र पकड़ेगा? गुरुदेव, आप अपनी विद्या से मुझे बताएं कि इनके मन में क्या चल रहा है। आपने क्या पाया गुरुदेव? हमारा ये शिष्य
जीवन में बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की इच्छा रखता है, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मनुष्य का भला करने की बहुत सारी योजनाएं हैं इसके पास। धन्यवाद गुरुदेव। किंतु इसके पश्चात भी भूतकाल की कई चिंताओं से घिरा हुआ है। ये उन्हें बार बार स्मरण कर अपने वर्तमान जीवन में लेकर आता है, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका जीवन में कोई लाभ भी नहीं। एक प्रकार से व्यर्थ है, इतना व्यर्थ जो संसार की सबसे व्यर्थ वस्तु की संज्ञा दी जा सकती है। मैं तुम्हारा आशय समझ गया परशुराम। जय गुरुदेव। ये चिंता इसी शिष्य की नहीं, अपितु पूरे मानव जाति की है, जो व्यर्थ है। तुम्हारी विद्या और बुद्धि धन है परशुराम। इस परीक्षा में 2 ही शिष्य उत्तीर्ण हुए हैं, एक परशुराम, दूसरा जयरथ। धन्यवाद गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, परशुराम की वो शाखा कहाँ है जिसको आपने हरित करने के लिए कहा था? हाँ, वो तो ये अपने साथ लाए ही नहीं। इसी आश्रम में है पुत्र, आओ मेरे साथ। ये देखो, परशुराम ने अपनी शाखा को यहां आरोपित कर दिया था ताकि निश्चित समय के पश्चात आश्रम की आगे की पीढ़ी इसके फल फूल छांव से लाभान्वित हो सके। मेरे 2 शिष्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो गए हैं, किंतु आप सभी भी मेरे प्रिय शिष्य हो। आप कभी मत सोचना कि यह अंतिम परीक्षा थी, अभी तो पूरा जीवन एक परीक्षा है। उसके लिए आपको हमेशा सजग रहना होगा। पुत्र परशुराम, जैसा कि विधान है, तुम दोनों को मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। जी गुरुदेव। आज्ञा करे गुरुदेव, क्या गुरु दक्षिणा दे आपको? मुझे तो केवल महादेव ला दो। उससे अधिक कुछ पाने की मुझे इच्छा नहीं है, और उससे कम लाने पर मैं आप दोनों की गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं करूंगा। गुरुदेव, आप प्रलय को मुट्ठी में बांधने की बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव की यही इच्छा है, तो इसमें सहस्त्रों वर्ष क्यों न लग जाए, मैं इच्छा जरूर पूरी करूंगा। महादेव को कोई बांध नहीं सकता, तुम केवल उनका आत्मलिंग लेकर आओ। आत्मलिंग? हाँ वत्स, आत्मलिंग। क्या तुम दोनों में से कोई मुझे उनका आत्मलिंग लाकर दे सकता है? मैं प्रयास अवश्य करूंगा गुरुदेव। अपने अंतिम श्वास तक आपके इस आज्ञा को पूरी करने में लगा रहेगा आपका ये शिष्य गुरुदेव। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। जाओ, विजयी भव। ना तो ये कालनेमी लौटा है और ना ही महादेव का शिवलिंग सीधा हो रहा है। लंका में ये अकस्मात क्या हो रहा है? प्रतीत होता है अब मुझे पुत्र लंकेश को बुलाना ही पड़ेगा। पुत्र लंकेश! प्रणाम माते, आपने मुझे पुकारा। हाँ पुत्र, देखो लंका में ये अकस्मात क्या हो रहा है। मेरे प्रभु महादेव, वो भी इस अवस्था में। रुक जाओ! मेरे प्रभु महादेव को रस्सी से खींचकर उन्हें कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस भी कैसे किया तुम लोगों ने? तुमने मेरे प्रभु महादेव को पीड़ा पहुंचाई है, अब इसका दंड भुगतने के लिए भी तत्पर हो जाओ। रावण के इस प्रकार की भक्ति ने कई बार मेरे क्रोध को शांत किया है देवी।
आज उसके पास सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो चंद्रहास खड़ग है, उसे भी कभी रावण ने अपने असीम तप और बल से मुझसे ही प्राप्त किया है। किंतु स्वामी, उसी खड़ग से उसने कई पाप किए हैं। वो आपका जितना बड़ा भक्त है, उससे कहीं बड़ा उसका अहंकार है स्वामी। मैं बड़ा, ये अहंकार और घमंड उसके भीतर से जाता ही नहीं है। रुक जाओ पुत्र, ये मेरे ही आदेश का पालन कर रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता थी माँ? एक बार आप मेरी प्रतीक्षा ही कर लेती। पुत्र, शिवलिंग के भूमि में धंस जाने की घटना से मैं कुछ अशांत सी हो गई थी। कहीं कैलाश पर कोई संकट ना आ जाए पुत्र। ठीक है माँ, मैं अभी मेरे महादेव के शिवलिंग को ठीक कर देता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का कार्य है। देखा स्वामी, लंकेश रावण के भक्ति में भी अहंकार का ही दर्प झलकता है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ये लीजिए माँ, हो गया महादेव का शिवलिंग सीधा। राजा लंकेश की जय, राजा लंकेश की जय, राजा लंकेश की जय। किंतु पुत्र, शिवलिंग का एक कोना तो टूट चुका है। अब ये शिवलिंग खंडित हो गया है। अब लंका में टूटे हुए शिवलिंग की पूजा नहीं हो सकती। किंतु आप चिंता मत कीजिए माता, मैं आपके लिए दूसरा शिवलिंग ले आऊंगा। किंतु पुत्र, अब मुझे ऐसा शिवलिंग चाहिए जो दिव्य और अलौकिक हो। अर्थात अब तुम्हारी माँ को महादेव का आत्मलिंग चाहिए। बोलो पुत्र, लाकर दे सकते हो? आपने प्रथम बार कुछ मांगा है माँ, अब तो मैं आत्मलिंग लेकर ही लौटूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। लंकेश, लंकेश। कालनेमी, तुम रिक्त हाथ लौटे? मैंने तो तुम्हें ब्राह्मण कुमार का शीश लाने के लिए भेजा था ना। माँ, कौन है यह ब्राह्मण कुमार? ये ब्राह्मण कुमार वही है जिसने कालनेमी की ये दुर्दशा की है। एक ब्राह्मण कुमार ने कालनेमी की ये दशा कर दी? हाँ पुत्र,
उसी ब्राह्मण कुमार का शीश लाने के लिए मैंने इसे पुनः भेजा था, 2 योद्धाओं के साथ। कहाँ है उसका शीश? उसका शीश लाना तो दूर की बात है, उसने तो हमारे ही 2 महायोद्धाओं का वध कर दिया। कौन था वो जिसने हमारे महान योद्धाओं का वध कर लंकेश रावण से शत्रुता मोल ली है? उसका नाम परशुराम है लंकेश। परशुराम! परशुराम, ये गंगा जल हमें कहाँ अर्पित करना है? हमारे भोले के द्वार कैलाश पर। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। जय शिव शंभो जय भोलेनाथ, 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 जय शिव शंभो जय भोलेनाथ।